क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। आज अपन है ना साइंस का इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम दोनों का वर्जन देखने वाले हैं। ठीक है, बढ़िया से बेहतरीन से पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। यदि आपने अभी तक पहली बार आए हो तो आपको नहीं पता हो तो ये सेट सी देख चुके हैं, बी देख दिया है, सेट ए देख लिया है, फिर ई देखेंगे और एफ देखेंगे ना। बढ़िया से 6 पेपर दूंगा विथ सॉल्यूशन। जी हाँ, विथ सॉल्यूशन। आप तो निश्चिंत रहिएगा, बढ़िया से घबराइए नहीं। जो नहीं देखा तो प्ले लिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। मैं आपके साथ हूं। अब की बार 90 पार का अपना मिशन चल रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। हारे का सहारा जो है एनसीईआरटी कोचिंग अपना है, कोई घबराना नहीं है ना। तो निम्न में से कौन सा गुण धातुओं का प्रदर्शित नहीं करता? चमकहीनता। भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? क्षुद्रांत में। मस्तिष्क उत्तरदायी है इनमें सभी के लिए, क्योंकि सोचने के लिए, हृदय की स्पंदन के लिए। कोई पूछ ले आपसे मस्तिष्क के कार्य बताओ तो ये सारे कार्य है मस्तिष्क के, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, इनमें से सभी के लिए। मुकुल द्वारा आलैंगिक जनन किसमें होता है? तो भैया कीड़े मकोड़ों में होता है, यानी ईस्ट में होगा। और 5वां जो है इसका आपका आंसर रहेगा दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। हो गया। चलिए, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती लगभग तो होती है 25 सेंटीमीटर। यहां से अपन बात करें तो ये आपका सी रहेगा, राइट। दूसरा जो है ना वो आपका रहेगा ये स्मॉल। एमपी बोर्ड में पेपर आने का है और 22 फरवरी के दिन भी आप देख रहे हैं, 21 फरवरी के दिन भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले आप देख रहे तो और अच्छी बात है ना। मैंने समय से पहले आपको अच्छे सॉल्यूशन दे रहा हूं ताकि आप अच्छे से कंप्लीट करें, है ना, अच्छे से तैयारी करें। ऐसी अभिक्रिया है जिनमें 2 या 2 से अधिक धातु अभिकारक संयुक्त होते हैं और एकल उत्पाद बनाते हैं। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलेंगे और मिलकर एकल उत्पाद बनाएंगे, उसे कहते हैं अपन संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये संयोजन अभिक्रिया का जो उदाहरण होता है ना वो C+O2 CO2 हो जाएगा। ठीक है, कोई कभी कभी 2 नंबर में आ जाता है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, परिभाषा हो गई और ये इसका समीकरण हो गया। आघात वर्धिता एवं तन्यता, ठीक है, धातुओं का प्रमुख गुण है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें हम कहते हैं जैव प्रक्रम। हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का जो कार्य है वो तंत्रिका तथा हार्मोन्स के द्वारा होता है। नर युग्मक तथा मादा युग्मक में संलयन को निषेचन कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है। यहां से आपके ये फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाएंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में आगे यहां से देख सकते हैं अपन सही जोड़ी। ठीक है, अगला क्या है आगे, सही जोड़ी है। और सही जोड़ी में आपको देख सकते हैं पहला है प्रतिरोधकता का मात्रक। प्रतिरोधकता का मात्रक हो गया ओम मीटर। अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण को कहते हैं अभिसारी। देखिए यहां पर लिख देते हैं अपन अपसारी। अपसारी तो क्या हो गया आपका उत्तल हो गया है, और अभिसारी हो जाएगा अवतल। ये छोटी छोटी बातों को ध्यान दीजिए। ठीक है, ये नहीं आएगा तो ये आएगा, परीक्षा में इसे आता है ना, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है। जनक पौधों से उत्पन्न पीढ़ी पुत्री पीढ़ी कहलाएगी। नेत्र गोलक 2.3 सेंटीमीटर और चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है हमारा एक लोहा। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण और जल बनता है। 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सोना और चांदी। किस हार्मोन से की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो होता है इंसुलिन। रजोधर्म की अवधि कितने दिनों की होती है? 2 से 8 दिनों की। लेंस निर्माता सूत्र यानी लेंस सूत्र क्या है आपका? 1/f इक्वल हो गया 1/v माइनस 1/u। यदि हम दर्पण फॉर्मूले की बात करें, किसकी बात करें? दर्पण सूत्र की बात करें तो दोनों में क्या फर्क है? दर्पण सूत्र में 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ये लेंस है, लेंस में ऋण है और दर्पण में क्या जाएगा? धन आ जाएगा। वोल्ट मापी को परिपथ में किस प्रकार संयोजित किया जाता है? समांतर क्रम में।
यहां से देख लीजिएगा, जिसमें विद्युत के द्वारा अपघटन हो, एकल अभिकारक था, टूटा किसके द्वारा टूटा, करंट जैसे ही दी तो इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग गैस हो गई, यानी पानी में हमने जैसे करंट डाला ना तो दो चीज में टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, किसके कारण, विद्युत के कारण, तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया सही है। ठीक है, अमोनिया एक अम्ल है क्योंकि इसमें H उपलब्ध है, ये असत्य है। बाया आलिंद ऑक्सीजन रहित रक्त को दाएं नीले में प्रसारित करता है, सत्य, और यहां से सत्य रहेगा। हरे विद्युत रोध वाला तार प्रायः तृप्त होता है, तो ये गलत है। यदि हम आगे की बात करें तो यहां से तो आप एक बार तो पेपर देख लो, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन मैं इसके बाद में आपको देने वाला हूं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, 7 हो गया है, यहां से आपका 8, 9, 10, 10 के बाद में ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, 12, क्वेश्चन नंबर 13 है, आयताकार कांच के गुटके से प्रकाश के अपवर्तन का आरेख, ये क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा 14, ये अथवा हो गया, यहां से देख लीजिए आप, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 15, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, 17, 18, ये इसका अथवा है, यहां से देख लीजिए, हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 21, ये इसका अथवा है यहां से, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 22, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 हो गया भैया। ये तो अपन इसका सॉल्यूशन यहां से देखेंगे। ये देखिए सेट डी है, ये है ना, इसके पहले अपन ने सेट ए बी सी तक का सॉल्यूशन देख चुके, नहीं देखा है तो देख लेना है ना। 22 फरवरी से पहले पहले आप इस 6 पेपरों को जरूर एक बार सोल्व करके जाना, ठीक है भैया, यदि आप वास्तव में अच्छे से टॉपर बनना चाहते हैं तो, ठीक है। ठीक है, तो यहां से अपन देखिए क्वेश्चन नंबर ये 6 है, द्विविस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं। देखिए द्विविस्थापन का मतलब ही क्या है, देखिए प्रश्नों को ध्यान से समझिए। द्वि जिसमें केवल आयनों का आदान प्रदान होगा उसे हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है भैया, आप तो अच्छे से अच्छा ये यहाँ पर बच्चों ने नोट्स बनाते समय गलती करी है क्या, कि ये समीकरण आपका एक लाइन में आना चाहिए, ये 2 में कर दिया, तो आप इस गलती को सुधारना है, ठीक है। वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड की आरक्षक परत जम जाती है और उसे हटाने के लिए है ना इसे साफ करना पड़ता है। इसके बाद में देखिए प्लेटिनम सोना चांदी के आभूषण का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों करते हैं। देखिए आभूषण बनाने में किन का उपयोग करेंगे, जो आसानी से संचरित नहीं होगी, खराब नहीं होगी, तो प्लेटिनम हो गया है, सोना हो गया है, चांदी हो गया है, ये अत्यंत ही क्षीण क्रियाशील होती है तथा इनका संचारण नहीं होता है, इसलिए इनका उपयोग हम आभूषण बनाने में करते हैं। सोडियम पोटेशियम लिथियम को मिट्टी के तेल के अंदर संग्रहित, ठीक है, संग्रहित किया जाता है क्यों। तो देखिए सोडियम हो गया है, पोटेशियम हो गया, लिथियम, ये अति क्रियाशील धातु है और वायुमंडल की आर्द्रता भी क्रिया करती है, तो इसलिए इन्हें हम क्या करते हैं, बचाने के लिए आर्द्रता से भी यहाँ पर से भी क्रिया कर सकती है, इसलिए इन्हें है ना तेल को के अंदर संग्रहित किया जाता है ताकि ये नमी से के संपर्क में ना आए। चलिए अगला है आपका संचारण से सुरक्षा के 2 तरीके बताइए। तो यसद लेपन हो गया है और क्रोमियम लेपन आपका हो जाएगा। 1-2 और करना, बच्चों ने यहाँ पर थोड़ी सी गलती की है ना, ये अपने को गलती नहीं दोहरानी, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करना है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बहुत ही सिंपल है, मीथेन की अपन सीखते हैं CH4। देखिए C है यहाँ पर, ध्यान से समझना आप, तो है ना, ये C रहा आपका और H कितने हैं इसमें, 4 H है, तो एक H तो आप यहाँ पे लिखोगे 1 2 और ये 3 और ये के 4। अब हर एक H के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो ये 1, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, ठीक है। और कार्बन के पास 4 है तो इसको दे देंगे 1, तो 1 2 3 4 कार्बन के हो गए। अब हमको पता है हाइड्रोजन जो है ना 2 में ही आत्मा तृप्त हो जाती है, तो ये देखिए सहसंयोजी आबंध बना लेगा इस तरह से, भैया तू मेरे को 1 दे दे यार, ठीक है, ये इस तरीके से ये यहाँ पर है,
ठीक है, ये यहाँ से है ना। अब ये 8 भरेगा, कार्बन के लिए कितना चाहिए 8, तो 2 तो यहाँ से, 2 यहाँ से 4, 4 2 6 2 8, तो ये गोल घेरा आपका यहाँ से होता हुआ इस तरीके से करना है। थोड़ा सा सफाई लानी है, सफाई मेरे हाथों से नहीं आती है, ये मैंने समझा दिया केवल, है ना। इस तरीके से आपको बनाना है, गोल गोल घेरा, है ना भैया, ये इस तरीके से बना लोगे आराम से, ये है ना। चलिए मेथिन के बाद में क्या है आपका, एथीन है, तो यहाँ पर लिख लेते लाइन की एथीन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो देखिए एथीन की बारी है, तो एथीन की बहुत सिंपल है। एथीन में कितने कार्बन है वो बताओ आप, तो 2 कार्बन है, यहाँ से C हो गया है और ये C हो गया है, और H रहा तो ये एक H यहाँ पे लिख दो, एक H यहाँ पे लिख दो, एक H यहाँ पे लिख दो, और एक H ये यहाँ पे लिख दो। ठीक है भैया, यहाँ से H के पास कितने हाइड्रोजन के पास में बाह्यतम कोश में एक 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 हो गया। अब कार्बन के पास कितने हैं, 2 1 2 और 2 बचे हैं, तो 2 अपन इसके यहाँ पर लिख देते हैं, है ना। किसके, इस कार्बन के, इस कार्बन के पास भी कितने हैं 4 है, तो ये 1 2 और 3 और ये 4। अब देखो हाइड्रोजन की आत्मा तरफ तो करो पहले, तो कितने हो जाएगी इसकी, तो 2 में, समझ में आ रहा है, ये यहाँ पर 2 में हो जाएगी इसके साथ, मतलब हो गया। अब इसके बाद में यहां से अपन आगे बढ़ते हैं, तो ये कार्बन 8 में छापेगा, तो ये यहाँ से 2 2 4 4 और 4 यहाँ पर 8, ये 2 हो गया है, ये यहाँ से 8, देख लो गौर से। अब ये कार्बन भी 4 तो यहाँ पर और 4 यहाँ से लेगा, तो ये यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बहुत सिंपल है। वैसे एक सेपरेट वीडियो मैंने बता भी दिया, चैनल पर आप देख लेना, है ना। तो ये आपका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से सफाई लानी है, ये सफाई के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, इस तरह से आपको बनाने है, घबराना नहीं है ना। 2022 में आया था, रिपीट होने के चांसेस इस साल बहुत ज्यादा। चलिए इसके बाद में ये मीथेन का हो गया, ये एथेन का हो गया, इसे एथेन भी कहते हैं और उसे मेथेन भी कहते हैं। ठीक है भैया, सहसंयोजी आबंध क्या है, कार्बन है, क्योंकि कोमत इस प्रकार का आबंध पाया जाता है, ये यहाँ से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो प्रकाश संश्लेषण क्या है, ये सब मैंने चीजें ना पहले से ही चैनल पर सेपरेट सेपरेट वीडियो बना रखे हैं, एक बार आप सर्च करोगे ना तो प्रश्न बोल देना है और चैनल का नाम बोल देना है ना, तो बढ़िया से आ जाएगा। ये यहाँ से प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तियों के लिए आवश्यक क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इसमें आपको विशेषताएं 4 करनी है ना, यहाँ पर 2 लिख दी है बच्चों ने, तो 2 नहीं आपको 4 ही विशेषताएं यहाँ पर करनी पड़ेगी। ठीक है, और मैं आपको दे भी देता हूं निकाल के, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ये यहां से 5 दी है, 4 कर लेना कोई सी। और अमीबा में जो द्विखंडन है, अमीबा में द्विखंडन है, इसको आपको प्रक्रिया का किरण आरेख बनाना है, और किरण आरेख अमीबा में द्विखंडन का ये यहाँ से आपको बनाना है, बना पाओगे बढ़िया से, है ना। सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, ये डिजाइन जान मैनेजर तो सिंपल, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे आपको इसका द्विखंडन का, है ना भैया। चलिए इसके बाद में हो गया है द्विखंडन जो है बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। इसके बाद में यहाँ से देखिए, ये बच्चों ने थोड़ा सा गलती कर दी नंबर डालने में, ये क्वेश्चन नंबर 11 है ना, एक सीरियल बाय सीरियल लिख दिया पट्टी, ठीक है, यानी कि गलत हो गया था नंबर, तो ये 10 लिखा तो समझो 11 है ना, और मैंने लिख भी दिया वैसे। इसके बाद में यहाँ से आनुवांशिकता क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका। ये 12 का थवा है। अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, वे प्रकाशिक लेंस जो आपकी समांतर किरण पुंजों को अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर अभिसारी कर देते हैं, उन्हें अभिसारी लेंस कहते हैं। ये प्राय उत्तल लेंस के होते हैं। यहां से देख लीजिए, ये इसके बाद में आयताकार कांच के गुटके का किरण आलेख है, इसको भी मैं बता देता हूं आपको, ये यहाँ से, और एक सेपरेट वीडियो में मैं चित्र जितने हैं ना उन सबको भी मैं क्लियर करवा दूंगा, घबराना नहीं है आपको।
यहां से क्वेश्चन नंबर 14 है, 1 वोल्ट विभव से आप क्या समझते हैं। इसके बाद में यहां से ये अथवा है। बढ़िया से कंप्लीट करो, शांति से करो, धीरज से करो, काम करना है ऐसा, ठीक है, कि शोर मचाए सफलता। यहां से देखिएगा भैया, आपकी बार 90 पार। जिन बच्चों को इस मिशन में जुड़ना है, एकदम फ्री सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, 6 पेपर आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो ना, मैं हूं, ठीक है, चिंता क्यों कर रहे हो। ये यहां से, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर यहां से हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्युत धारा का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो भैया विद्युत परिपथ में लगे स्विच को ऑन ऑफ करते समय हमारे हाथ गीले नहीं होने चाहिए। लाइट का उपयोग करें जैसे कौन कौन सावधानी, पैरों में चप्पल भी होनी चाहिए, ठीक है। धातु के बने उपकरणों के जैसे लोहा वया की वस्तु बने उसको करंट हाथ से नहीं छूना चाहिए, ठीक है, ज्यादा, ठीक है। उसको पहले चेक कर लेना चाहिए, करंट तो नहीं आ रहा है, पता चले निपटी निपटी जाओ, ठीक है। यहाँ से हाँ, इसके बाद में ये यहाँ से दक्षिणास्थ अंगूठे का नियम है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर है। ये सारी चीजें मैंने बता भी दी पहले से। ये यहाँ से पुष्प का अनुदैर्ध्य का नामांकित चित्र है। ये चित्र वाले एक वीडियो, एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा आपको, बना के बढ़िया से आप तो कंप्लीट कर लेना बस, है ना। फिर चलिए, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो में सारे चित्र आ जाएंगे ना भैया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, ये इसका अथवा। ये यहां से क्वेश्चन नंबर ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए। और ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। टोटल आपके 23 प्रश्न रहेंगे, आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 रहेगा। इसके बाद में ये अथवा है, हो गया। ये कोलाइडी विलियन का चित्र है, आपको बिल्कुल बनाना। ये रहा इसका प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न का स्क्रीनशॉट हो गया। और ये आंसर वाला ले लेना, बस इतना सा करना है ना। मानव नेत्र का नामांकित चित्र, ये मैंने बताया ना, चित्र में आपका एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा अच्छे से, ताकि आपको अच्छे अंक आए, बस यही हमारा उद्देश्य है। ये चैनल जो है आपके हित के लिए कार्य कर रहा है, ठीक है। ये विरंजक चूर्ण का सूत्र हो गया है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नाम उसका, और सूत्र है CaCl2। इसके बाद में यहाँ से देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये, और अम्ल की 4 विशेषताएं आपको बतानी है इसके अथवा में, हो गया। और यहां से मैंने आपको देख लीजिए पूरा पेपर बता दिया है। ये तो सेट डी बताया है, देख लीजिए भैया। यहां से देखिए सेट बी का भी मैंने सॉल्यूशन दे दिया है आपको पहले से ही, सेट ए का भी दे दिया है। नहीं देखा ना, सारी चीजें देखिए आपके लिए ये सेट है। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है।